बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज जो प्रोग्राम है आप समझ सकते हैं, आपको अगर मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर अगर आपको तकलीफ़ है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस हवाले से प्रोग्राम करने के लिए आए हैं और आज कौन सा दिन है। कल जब दिन चढ़ेगा तो वो होगा 5 फरवरी का दिन। हर साल 5 फरवरी का दिन मुख्तस किया गया है एक ज़ाहिर यकजहती कश्मीर के लिए और हर साल हम ये दिन मनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये दिन है या फिर इसके लिए जो इसके पस मंज़र में जिस वजह से ये दिन मनाया जाता है हम उस वजह को समझते हैं और उस तकलीफ को समझते हैं। एक्चुअली इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? तो नाज़रीन, बात यह है कि पूरी दुनिया जो है ना वो इस वक्त जिस हालात में हम लोग पाकिस्तानी, अगर हम एज अ पाकिस्तानी बात करें तो माजरत के साथ पूरी दुनिया जो है वो जब कहीं पे कोई छोटा सा जुल्म होता है तो दुनिया तड़प उठती है। पता नहीं पूरी दुनिया ने जब कश्मीर में मजालिम होते हैं तो उसको देखकर उनकी आंखें नम क्यों नहीं होती हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से बहुत रो पीट के दुनिया ये मानती है कि वहाँ पे जो है वो जुल्म हो रहा होगा, वो भी उस वक्त जिस वक्त उनके ही अपने लोग जाते हैं और वो देखते हैं वो जुल्म। तो ऐसे में दुनिया को ये बताने के लिए कि वहाँ पे जुल्म क्या हो रहा है और हम पाकिस्तान किस कदर कंसर्न है हमारा कश्मीर के साथ और ऐसी एक ऐसी जगह, ऐसा एक खित्ता इस कुरे ज़मीन पर है कि जब यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में एक मामूली तकलीफ होती है तो उसका दर्द कश्मीर में महसूस होता है 10 गुना। हमारी तकलीफ का दुख कश्मीर में 10 गुना महसूस किया जाता है। तो सोचिए कि जो मजालिम भारत इस वक्त अपने ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में ढा रहा है और इतने सालों से ढा रहा है, जिसमें कई गुना ज़्यादा शिद्दत उस वक्त आ गई जब एक इंतहाई नाहंजार और एक इंतहाई कभी किस्म का शख्स मोदी वहाँ पर वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है वो काबिज है। मैं काबिज इस वजह से कहूँगी क्योंकि जो वहाँ का अपना पढ़ा लिखा तबका है, समझदार तबका है, वो खुद मोदी को जो है वो नापसंद कर रहा है उनकी इसी पॉलिसीज़ की वजह से। ये तो खैर उनके मामलात हैं, हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कंसर्न है कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर के ऊपर होने वाले जुल्म के लिए दुनिया को ये बताने के लिए कि वहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है, उसकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए 5 फरवरी का दिन मुख्तस किया गया है। बचपन से हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मज़ीद और कितने 5 फरवरी हमें मनाने पड़ेंगे हर साल। कभी तो कश्मीर आज़ाद होगा, लेकिन आज़ाद करने के लिए क्या ऐसी सूरत हाल अब हो सकती है? हमने मुतादिद बार कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए टेबल टॉक का रास्ता खोला। भारत ने अपनी अजली हठधर्मी, जिसका उसकी मेरे ख्याल में कि घुट्टी में ये बात शामिल है, उसने उस टेबल टॉक को ना सिर्फ जो है वो रद्द किया बल्कि अपनी मजीद जो है वो जहालत का सबूत देते हुए कश्मीर में मजीद हालात ख़राब कर दिए। ऐसे कि रूह कांप उठती है। अगर आपके सीने में दिल है तो आपकी रूह कांप उठेगी। हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा कश्मीर से रिश्ता क्या है और हम कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकता है, मजीद हमारे लिए बेहतर क्या होगा कि हम अपने आप की जो है, और जाहिर है कि देखिए जब इंसानियत की बात आती है, हम कश्मीर के लिए इंसानियत नहीं, हमारा तो एक उनसे एक रिश्ता भी है, लेकिन अगर सिर्फ इंसानियत की अगर बात करें तो जो खून इधर बहेगा और जो खून कश्मीर में बह रहा है सेम है। और अगर किसी बेगुनाह का खून भारत में भी बहेगा ना तो हमें उतनी ही तकलीफ होगी, ये याद रखिएगा। अगर हम में इंसानियत है तो भारत में भी अगर बेगुनाह किसी का खून राएगा जाएगा या जाया होगा, हमें उसकी भी उतनी ही तकलीफ होगी क्योंकि खून का रंग एक है। तो लोगों से मालूम करेंगे कि कश्मीर डे मनाया जा रहा है, हम हर साल मनाते हैं 5 फरवरी को। क्या आपको लगता है कि ये जज्बा हर साल बढ़ रहा है, कम हो रहा है या वैसे ही है जैसे रोज़े अव्वल से? नहीं, ये जज्बा तो बढ़ता चला जा रहा है। और फिर दूसरी बात 5 फरवरी है और जब कोई कश्मीर के हवाले से बात आती है, इसमें कोई भी हो, अब तो जज्बा इतना बढ़ गया कि जो इंडिया के जो सिख वगैरह, इंडिया में भी जज्बा बढ़ गया, पाक कश्मीर को आज़ाद हो जाना चाहिए। और इस पर कश्मीर पे और इंडिया पे मैं एक ये शेर भी कहूँगा कि मिट्टी में मिल गए इरादे इंडिया के, मिट्टी में मिल गए इरादे इंडिया के, ले रहा है आज भी परचम पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी कि अभी तक वो जज्बा वैसे का वैसे ही है। अच्छा, भारत को अब मेरे ख्याल समझ जाना चाहिए क्योंकि देखिए भारत तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे जो है उसकी साजिश है पाकिस्तान को लेकर और कश्मीर को लेकर, वो अब आया होना शुरू हो गई है।
और इस हद तक यहाँ हो गई है कि मेरे ख्याल में कि अगर कोई गैरतमंद वजीर आजम होता मोदी की जगह पे तो यकीनन जो है वो इस वक्त कोई अपना सीरियस एक्शन ले लेता और इस गद्दी नशीनी को छोड़कर जो है वो उसको पता था कि उसकी इस वक्त क्या खिदमत है पूरी दुनिया में हो रही है। बार बार एक्सपोज होना भी मेरे ख्याल में कि इसके लिए भी जो है एक ज़र्फ चाहिए होता है और मेरे ख्याल में कि अपने इस बार बार एक्सपोज होने के बावजूद अगर मोदी वहाँ पे बुरा जमा है मेरे ख्याल में कि सर्टिफाइड इसको आप कह सकते हैं कि हटकर मालूम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि कश्मीर डे मनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक डे है आपके लिए या इससे बढ़कर कुछ है आपके लिए? नो, ये डे नहीं है, इससे बढ़कर एक बहुत तकलीफ की बात है। ये तो 24 आवर्स हमारी तकलीफ है। ये जो चैनल्स वालों ने ये सब किया है बहुत अच्छा किया है और हमें कश्मीर डे की बात नहीं है। ये डे हमारे लिए 24 आवर्स ही है और ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दे बात है और हम चाहते हैं, हम सबकी दुआ है पूरे पाकिस्तान की कि जल्द से जल्द ये जो है मसला सॉल्व हो। बहुत सारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा अभी तक कि कौन सॉल्व करेगा। आज तक हमारे कश्मीर का डे ही। आपको क्या लगता है कश्मीर का जो मसला है वो टेबल टॉक से हल होने वाला है या बंदूक के जरिए और ताकत के जोर पे हल होगा? टेबल टॉक की तो हमेशा सुनते हैं लेकिन अभी तक मसला सॉल्व नजर आई नहीं। लेकिन एक दफ़ा सुनते हैं कि अभी जंग शुरू होगी तो फिर कश्मीर नहीं इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान जज्बे जुनून में आ जाता है कि नहीं अब हम अपने कश्मीर का मसला हल करेंगे और इसी तरह से ये कश्मीर का मसला। कश्मीर पे जब बादल छाए होते हैं दहशतगर्दी के, भारत जो कर रहा है मुसलसल कई सालों से, कई दिहाइयों से, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे अगर तकलीफ होती है तो उसका 10 गुना दर्द आपको और मुझे यानी कि पाकिस्तानियों को होता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है। उस दिन की वजह से तो आज हम यहाँ पर आए हैं। जितने भी मामलात होते हैं लेकिन ये कश्मीर के दिन की वजह से तो आए हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि कश्मीर डे हर साल हम मना रहे होते हैं, क्या लगता है आपको डे मनाना काफी है या फिर वाकई ही में कुछ आपको लगता है कि अब 2021 कम से कम ऐसा साल होना चाहिए कि कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा एक मजबूत जामिया तरीके से जो है वो कोई ऐसा एक्शन हो कि जिसके बाद जो है वो हमें भी कोई राह नजर आए कश्मीर को आज़ाद कराने की या कोई किसी हतमी नतीजे पर ये पहुंचे ये मसला? पिछले 70 सालों से हम लोग ये 5 फरवरी मना रहे हैं मगर सूरत हाल अपनी जगह पे कांस्टेंट है। हकीकतन हमें कोई फैसले की तरफ जाना चाहिए। सन 2021 या 22 या 23 या 24 इससे सरोकार नहीं है। हमें अपने तौर पे अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर जो है इस चीज़ पे हिस्सा लेना पड़ेगा और फिर जाके कश्मीर का मसला हल होगा। ऐसी क्योंकि हमारे पास जो फौज है वो बाकायदा तौर पे डिक्लेयर की जा चुकी है दुनिया की बेहतरीन तरीन फौज। जी हाँ, इसके अंदर कोई शक नहीं है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर हम वेपन भी उठाते हैं और सिर्फ हम कह देते हैं रात में कि हम सुबह जा रहे हैं तो वहाँ की जो डरपोक आर्मी है वो भाग जाएगी। अच्छा, वो सिर्फ उनकी आर्मी का तो पोल जो है वो लद्दाख में ही खुल गया जब एक वो किक जो थी वो पड़ी थी उनके फौजियों को चाइना की जानिब से, चाइना के जो फौजी थे उनकी जानिब से। तो जिस तरीके से उनका मीडिया, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि हमें तो चूंकि हम भी मीडिया पर्सन है लेकिन हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो भारत का मीडिया है आपके ख्याल में वो अभी जो कुछ ऐसे पिछले जो है वो ऐसे इंकशाफात हुए हैं उनके कुछ बड़े उनकी जो जाने माने उनके एंकर सहाफ़ी उनके चैनल्स उनकी तरफ भी बताया गया है कि वो भी बाकायदा तौर पे मोदी की ये साथ साजिश में शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है। तो आपको लगता है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी है वो ये है कि उन्होंने अब मीडिया तक को अपने साथ मिला लिया लेकिन फिर भी अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो इसका उनको कितना नुकसान होगा? देखिए, बेसिकली इनका माशी हब ही मीडिया है, ठीक है। ये उनके बगैर हुकूमतें बनती नहीं है, मीडिया के बगैर इनकी हुकूमतें नहीं बनती। हुकूमत कहती है कि जी इस स्टैंडर्ड पे काम करना है, वो उस स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। हालांकि देखा जाए तो हमारी आर्मी जो है वो ऑफ कोर्स नो डाउट, हमारी आर्मी पहले भी आर्मी थी और आज भी 65 की भी आर्मी वही है और आज की भी आर्मी वही है। हमें अपनी आर्मी पे फख्र करना चाहिए और ये मैं समझता हूँ 48 घंटे के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जानी है, दो राय है ही नहीं इसके अंदर। लोगों का कहना है कि अफवाहों तफहीम का जो है वो वक्त मेरे ख्याल में कि काफ़ी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि बहुत, और इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि भाई ये कब तक हम सालों तक जो है वो टेबल टॉक की बात करते रहेंगे, इसको अब ख़त्म करें, इस मसले को आर करो या पार करो।
तो इसके लिए लोगों की एक अच्छी बात यह है कि अपनी आर्मी के ऊपर यानी कि पाकिस्तान आर्मी पर, जिसको पूरी दुनिया में बेहतरीन फौज डिक्लेयर किया जा चुका है, लोगों का इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर कि वो कहते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर कश्मीर का मामला हल हो सकता है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में अब जो एक सिस्टम राइज है, जो हालात है दुनिया के, उसमें अमूमन कहा जा रहा होता है कि भाई अफामो तफहीम या टेबल टॉक के जरिए मामला हल किया जाना चाहिए। लेकिन अब दुनिया को भी ये बात समझनी चाहिए, इतने अरसे से मोर देन डेकेड्स आप कश्मीर को लेकर जो है वो सिर्फ वावेला अगर किए जा रहे हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा कि हमें और कितना वावेला करना पड़ेगा टेबल टॉक पे लाने के लिए, अगर ये मामला हल नहीं हो रहा। सोचने की क्या ख्याल है आपका, कश्मीर का मसला हल होने की क्या सूरत हो सकती है? अफामो तफहीम, बातचीत, टेबल टॉक, कलम, बंदूक, फोर्स, क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक जब तक एहसास नहीं होगा ना, जब तक कोई मामला क्लियर नहीं होता। कल में एहसास की कमी है अभी हमारे में, बहुत शदीद कमी है। हम 5 फरवरी को स्टिल हॉलीडेज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब जो अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीचेस हो रही हैं, ये वो उसका इम्प्लीमेंट है। एक अरसे से यही चल रहा है, हम शुरू से देख रहे हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years कि मैं ये देखता हूँ कि 5 फरवरी को ऑफ होता है और उसके बाद जो है लोग रैलीज में निकल जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल साइलेंस, नथिंग एल्स, ठीक है। जब तक what do we want? What should we do next? at least we should know about the feelings. If you realize that, what is the pain? We don't have, we didn't realize sometimes, what happened, when you are in a home, all right, I'm talking about the leaders, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल देखते हैं कि what should we do, so we always follow the leaders, okay। और leaders की तरफ से कोई कमांड नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह we are secure in our home। if we are talking about the Pakistan, our armies are doing work on the जितने भी इनकी सरहदें हैं बॉर्डर्स के ऊपर, they are doing excellent work, that's why we are sleeping very well, understand। लेकिन if you talking about the Kashmir, so mostly people still doesn't feel, सही है। आप और हम यहाँ पर बैठ के स्पीच कर लेते हैं, उसके बाद that's it, finish, ठीक है। वो टेबल टॉक कर रहे हैं, एक अरसे से टेबल टॉक कर रहे हैं। My question is still remain, what should we do next? क्या करना चाहिए हम लोगों को, अगला कदम क्या उठाना चाहिए? इतने साल हो गए हैं, इतने साल मैं भी प्रोग्राम कर करके देखे ना कि हर साल हम भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि 5 फरवरी को मुख्तस किया गया, बचपन से। अभी हमें क्या और कितने 5 फरवरी मनाने पड़ेंगे आपके ख्याल में? कोई आर या पार का सीन आपको नजर आ रहा है इस मामले का? अगर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को देखते तो मुझे नजर नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। If we look at our Pakistan army, then what would you say? Pakistan army can do, okay, we are normally follow that people, armies and security agencies। अगर वो सिर्फ एक दफ़ा ये बोल दें, ठीक है। आई रिमेंबर इन 1965 वॉर, उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा ये कहा था कि हमें नीड है, लोगों ने जाकर टैंक के नीचे अपने आप को सुसाइड किया था, अंडरस्टैंड, और उन्होंने शहादत ली। एक दफ़ा आर्मी बोल दे, लिटरली जो हमारा यूथ है वो इतना एग्रेसिव है एट द मोमेंट कश्मीर को लेकर कि वो डेफिनेटली कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता टेबल टॉक के ऊपर कोई ना कोई चीज़ आ सकती है। You also think that, जिस तरह अभी इनसे पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि टेबल टॉक का वक्त गुजर चुका है, अब जो है वो प्रैक्टिकल कुछ करने का वक्त है, और प्रैक्टिकल आपको लगता है कि यही हल हो सकता है? वी नीड टू टेक अ एग्रेसिव स्टेप। जब हम एग्रेशन के साथ अटैक करेंगे, जब ये सब चीज़ें हो सकती है। हमारे बातों में, हमारे इम्प्लीमेंट में जब तक एग्रेशन नहीं आएगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये बातें होती रहेंगी तब तक हमें सिर्फ बातों में ही टहलाया जाएगा। अगर कुछ करना है कश्मीर के लिए तो फिर एक दफ़ा कोई फैसला कर लिया जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आम आवाम कह रही है। जो वो मामलात जो कि बड़े लेवल पर, यानी कि जिसे कहते हैं कि अपर लेवल के जो मामलात होते हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, और जो हमारे पॉलिसी जो लोग बनाते हैं ख़ारजा पॉलिसी, और जो हमारी तमाम तर वो अंदरूनी और बैरूनी हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, बात वहाँ पर जाके अटकती है कि वो तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए क्या फैसला करते हैं। मेरा काम है आपको आवाम की बात पहुँचाना। मैं आवाम की बात करती हूँ, कराची की आवाज़ हूँ, तो मैं आवाम की बात अगर आप तक पहुँचाऊँ तो आवाम में 90% से ज़ायद लोगों का ये ख्याल है कि अब वक्त गुजर चुका है टेबल टॉक का, बातचीत का, इंडिया को मज़ीद लेवरेज देना ये एक बेवकूफ़ी होगी, ऐसा लोगों का कहना है। और अब मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान आर्मी को
कोई फैसला खुद से करना चाहिए। आम आवाम की ये राय है। मेरा इससे या आपका इससे मुत्तफिक होना ना होना या फिर इसको रद्द करना इस मफरूज़े को, वो जाहिर है कि हमारा राइट बनता है, लेकिन इतना ही राइट फिर आवाम का भी बनता है कि वो अपनी राय इस हवाले से दे सकते हैं। वही राय आज आपको बताने के लिए हम आए हैं, लेकिन फिर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर असद वारिस शाह साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है, और चूँकि इनका काम जो है वो मैनेजमेंट का है कराची में, ख़ासतौर पे अपने जोन में जो मैनेजमेंट है वो इनकी ज़ाहिर की जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग जो है वो इस वक्त इनसे मालूम करेंगे कि यहाँ पर चूँकि मौजूद हैं एक ऐसे सेमिनार में, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। तो सर आप ये बताइएगा कि आपका बहरहाल एक काम जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन कश्मीर जो है वो हमारा आपके ख्याल में कि एक ऐसी दुखती रग है कि जिस पे जब भी कोई बात आती है हम लोग अपनी फील्ड से बाहर निकल के काम कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि मजीद कितने सालों तक हमें मजीद 5 फरवरी का दिन मनाना पड़ेगा, या आपको लगता है कि वक्त करीब है कि जब कश्मीर आज़ाद होगा और फिर इस दिन को मनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे अंग अंग में, हमारे दिल की धड़कनों में, हमारे खून के हर खतरे में, हमारी हर सोच में हमारा जो दिल धड़कता है वो कश्मीर के लिए धड़कता है। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कश्मीर से अलग हैं। हम भी कश्मीर के साथ हैं, हमारे बच्चे भी साथ हैं, हमारे बच्चे भी कुर्बान इस कश्मीर को। बात ये है, एक कोई 70 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा जोश और जज्बा मैं समझता हूँ अभी तक देखने में नहीं आया। ये 5 फरवरी की हद तक तो नज़र आया, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से पहले वक्तों में जहाद हुआ करते थे, कश्मीर के लिए भी जहाद होना। अरशद साहब, मैं बड़ी हैरान हो रही थी, मुझे लग रहा था कि आप शायद ये बात करेंगे कि टेबल टॉक पे बात करें, क्योंकि आपसे पहले जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई हम लोग सिर्फ एक दिन की तरह से मना रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल करना है तो कुछ आर करो या पार करो। वही बात आपने की, मुझे बड़ी इस बात के ऊपर हैरानगी हो रही है। देखिए, आर पार की बात जब होती है, देखें दिल में तो बसा हुआ है ना कश्मीर, लेकिन आप ये तो देखिए कि हमें, मुझे मेरे वालिदैन को जो ये सब चीज़ें देखते चले आ रहे हैं वो तो कश्मीर के बारे में, लेकिन जो मेरी नीचे की जनरेशन है उनको कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता। अरशद भाई साहब, इसको उनको बताना उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है, अवेयरनेस देना। दूसरी बात ये कि आप ये देखें, कश्मीर में जिस तरीके से मजालिम हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था, फिर बैक साइड हो गया। क्या पॉलिटिकल मसले मसाइल है, क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ के पास। देखिए, लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, वो कौन है? मुसलमान है। तो अगर यहाँ पे हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको चाहिए, हमारी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, हमारे ऐसे मौलवी हजरात हैं, ऐसी सियासी जमातें हैं, अगर वो एक दफ़ा निकलें इस जिहाद के लिए, क्या समझती हैं? नहीं हो सकता क्या? हम जब पाकिस्तान का नारा लगाते तो हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, हम कहते हैं, और जब हम फौज के बारे में नारा लगाते हैं हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो हम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं लग सकते ये भाई? अच्छा, हमारा फौज का जब नारा लगाते हैं हमारा चेहरा सुर्ख होता है, लेकिन भारत का जो है वो पीला हो जाता है, पीला हो जाता है, जर्द हो जाता है उनका चेहरा। तो अरशद वाली साहब, आप मुझे ये बताइएगा, देखिए इस वक्त आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि हमें अपनी नई नस्ल को भी जो है वो बताना पड़ेगा कि कश्मीर की तकलीफ हमें क्यों हो रही है, हमारा रिश्ता क्या है कश्मीर से। आपको लगता है कि इस वक्त जो माँ बाप हैं उनके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सिर्फ उनकी वैसी जो तरबियत कर रहे हैं आम हालात में वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको इनके लिए ज़रूरी है कि ज़रा ये भी बताएं कि पाकिस्तान किस तरह हासिल हुआ था हमें, और पाकिस्तान के अलावा कश्मीर हमारा ही हिस्सा है और उसको ज़ेरे तसल्लुत भारत क्या क्या जुल्म ढा रहा है, ये तरबियत में शामिल करना कितना ज़रूरी है आपके साथ? देखिए, बात ये है कि मैं इस पे से आपसे ये कहा कि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, हमारी नई जनरेशन को भी पता होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? मेरे जो वालिद थे 70 साल पहले से पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ यहाँ आए, उस वक्त से कश्मीर का मसला चल रहा है। मेरे बच्चे
उनको ओ लेवल ए लेवल तो हम करा देंगे, हमें उनको ये नहीं पता ओ लेवल ए लेवल के अंदर कि कश्मीर के बारे में भी बताया जाए, मैट्रिक सिस्टम में भी एक सिलेबस लाया जाए, उसके बारे में 9th में भी लाया जाए, एक सिलेबस ऐसा भी मौजूद हो जिसमें बताएं क्या मसालिम हो रहा है, कश्मीर के बारे में एक कहानी लिख के एक उन्वान दें जिसके अंदर बताएं कि कश्मीर है क्या चीज़। अगर आप किसी को कहेंगे तो वो सिर्फ ये कहेगा 5 फरवरी है, छुट्टी का दिन है, वो कश्मीर है। आपने दो बातें बड़ी पता की, एक तो ये माँ बाप की तरबियत उनकी करें, दूसरी एक वाकई हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म में कई दफ़ा ये बात कहना चाह रहे थे और हमने कही भी, लेकिन अब इनके भी अल्फाज वही हैं अरशद वाले साहब के कि देखिए अपने निसाब के ऊपर नजर सानी कीजिए। हमारा निसाब मुताला पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान स्टडी जो है बहुत इस वक्त या फिर आप कह लें कि कोई भी हमारा निसाब की आप कोई किताब उठा लें, अब जरूरत है कि उसको जो है वो अपडेट किया जाए। 9th में तो आपने रख लिया है सोशल स्टडीज, कौन सा चैप्टर है कश्मीर के बारे में, कौन सा नक्शा उसमें दिखाया गया कश्मीर किस जगह कहाँ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस हम अपनी पढ़ाई से देते हैं। देखें जब बच्चे को आप पहली क्लास में जब वो कराते हैं या आप उसको पहला बोलना सिखाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी तरीके से जब बच्चे को पहली क्लास में लेके जाएं तो उस पर उसको ये पता हो पहला जिस चीज़ में आए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये भी एक टॉपिक होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एहसान रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, वैसे आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो फिर आपको पता है कि हमारे में कोई पार्टी कोई जमात नहीं रहती, बल्कि हम सिर्फ कश्मीर के ऊपर अपना जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। तो इस वक्त अगर 5 फरवरी के हवाले से बात की जाए आपसे, तो आपके लिए सिर्फ एक आम दिन है छुट्टी का, या फिर आपको लिए इससे ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कश्मीर डे के हवाले से हमें बुलाया गया था प्रोग्राम में, और हमें इंतहाई खुशी है इस बात की कि हम अपने भाइयों के मकसद बात इस प्रोग्राम में कश्मीर हमारा शेर है, कश्मीर मकसद हमारे भाई हैं। वहाँ जो जुल्म मकसद 70 सालों से ये होता हुआ आ रहा है, खुदारा मैं अपने मुल्क के मकसद हुक्मरान के लिए शायद वो किसी भी जमात से, किसी भी तंजीम से, किसी भी पार्टी से हो, और अपने हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि खुदारा कब इसके बारे में सोचा जाएगा, कब इसके बारे में हुकूमती अमली तय किया जाएगा, और कब इसके बारे में एक कदम उठाया जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि कब उठाया जाएगा, ये उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया जिस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल एंड सोल थी। जब बीबी की शहादत के बाद इलेक्शन हुए थे तब पूरा होल एंड सोल निज़ाम जो था, हुकूमत थी, वो आपकी थी। कराची से खैबर तक, वफाक तक आप ही की थी। वज़ीर आज़म से लेकर सदर मुमलिकत जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी का पूरा होल्ड था, पॉलिसीज जो बकौल पीपल्स पार्टी बना रही थी। तो क्यों नहीं वहाँ पे उस वक्त क्यों नहीं किया गया? अब आप कह रहे हैं कि ये कब किया जाएगा, उस वक्त क्यों नहीं किया? ये दुनिया गवाह है इस बात की कि जहाँ बैनुल अक़वामी सतह पे भुट्टो साहब ने एक फॉर्म पे खड़े होकर जो एक करारदाद मंजूर हुई थी जिसको फाड़ दिया था, और दुनिया ने वो चैनल पे, मीडिया पे हर लिहाज से देखा गया था। एक वाहिद ही जमात पीपल्स पार्टी है जिसके लिए कश्मीर के लिए बात भी की है, आवाज़ भी उठाए हैं उसके लिए, और इंशाल्लाह आगे भी वो भी करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा, किसी और जमात को हेड भी नहीं करूँगा, मगर बात जमात की या तंजीम की या पार्टी की मैं इसलिए नहीं करूँगा जब तक हमारे हुक्मरान जो मुल्क को चला रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप हैं, जब तक वो मुखलिस नहीं होंगे इस मुल्क के लिए, उस कश्मीर के लिए, तो जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बात करने का। निसाब के हवाले से भी हमने बात की। निसाब के लिए वाकई में अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा। ये बहुत इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है कि सिर्फ एक आपने मुताले पाकिस्तान ही नहीं, आपने हर सब्जेक्ट को लेकर इस वक्त उसको अपडेट करना है, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस तरह से कि अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि आपके वो तालीमी निसाब किसी काम का नहीं होगा अगर उसको आपने वक्त के साथ अपडेट नहीं किया। अगर आपकी 2 नस्लें पहले मुताले पाकिस्तान की वही किताब पढ़ती आ रही हैं जो आपने पढ़ी, और अब आने वाली भी जो 2 नस्लों के बाद जनरेशन है अगर वही किताब पढ़ेगी,
तो याद रखिएगा कि उसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी, आपको अपना निसाब चेंज करना पड़ेगा, उसकी नोक पलक दुरुस्त करनी होगी, निसाब में कश्मीर को जगह देनी होगी एक ऐसे अंदाज में कि हमारी नई नस्ल जो अब बिल्कुल तैयार होने वाली है उसको पता चल सके कि कश्मीर हमारी शहरक अगर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होती है, मेरे साथ रहिए। आज हम लोगों ने K21 ने भी अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो एहतमाम किया था, पहली मरतबा एक सेमिनार मुनक्किद किया हम लोगों ने, जहाँ पे शहर की बड़ी मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जो थी वो तशरीफ लेकर आई 5 फरवरी के दिन के हिसाब से, यानी कि कश्मीर डे के इज़हार यकजहती के लिए जो इस दफ़ा K21 ने भी जो था वो एक कदम उठाया था और तमाम तर सहरा जाता है हमारे ब्यूरो चीफ असद जैदी के सर पे। असद जैदी, आप ये बताइएगा कि आज हम ना कहीं किसी जगह के ऊपर हम लोग जो है वो नकाइज दिखाते हुए हम पे हमले हो रहे हैं, ना हम लोगों को जो है वो धमकियाँ मिल रही हैं आज, लेकिन आज जिस वाले से बात करेंगे वो हमारी शहरक है जो कि इस वक्त तसल्लुत में है, और इससे बड़ी हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं हो सकती कि हमारी शहरक किसी दुश्मन के कब्जे में हो, और दुश्मन भी कोई और नहीं बल्कि भारत जैसा एक पस्त जहनियत का जो है वो दुश्मन हो। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने आज एक हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि इस दफ़ा के हम लोग जो है वो यहाँ पर कश्मीर डे जो है वो अपने ऑफिस में भी हम मनाएंगे। कैसा आपको रिस्पांस मिला है कि क्या ये जज्बा वैसे ही है या ठंडा हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कश्मीर की तो बात होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर जब मैं अभी आपकी बात सुना था, आपने कहा कि वो तसल्लुत में, करबला में भी वो समझे थे कि करबला वालों को दबा देंगे, यही अमल करने की कोशिश इंडिया कर रहा है, इतने सालों से दबा पाया। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, और जो लोग ये लफ्ज़ कहते हैं ना कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, देखिए बनती वो चीज़ है जो पहले से ना हो, जो पहले से ही हमारा है उसने बनना क्या है। अब अगर कोई ये सोच समझकर बैठ गया कि हमने इस पे कर लिया कब्जा और कब्जे में जो है ना हम इनको दबा लेंगे, तो जो अपने किसानों को नहीं संभाल सकते वो हमारे जो है वो मुसलमानों को कैसे संभालेंगे। और बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, कभी उनका मीडिया एक्सपोज हो रहा है, कभी उनकी साजिश एक्सपोज हो रही है, और वो फिर पाकिस्तान एक्सपोज नहीं कर रहा, इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक्सपोज हो रहे, फिर भी मोदी को गैरत नहीं आ रही। कौन सी वो गोली खा के बैठा है जिसको गैरत से दूर रख रहा है? देखिए, जब गैरत की बात की जाएगी तो कम से कम मोदी की तो नहीं की जाएगी। जो अपने दहली पे झंडा लहराने से नहीं रोक सका किसानों को, वो क्या रोक सकेगा कश्मीरियों को पाकिस्तान का झंडा लहराने से। आज भी कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता है। ये बात जो की जाती है कि जहाद जहाद जहाद, बात ये अगर अपना हक मांगना जहाद है तो हाँ, हम जहाद करेंगे इनके खिलाफ। बात ये और शुक्रिया असद। और ये बात कंफर्म हो चुकी है पूरी दुनिया में कि भारत से ज़्यादा साजिशी मुल्क कोई दूसरा नहीं है। बुज़दिल तो है, और बुज़दिल वही होता है जो साजिश करता है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं रखी जा सकती कि उससे बड़ा कोई बुज़दिल नहीं होगा। हिम्मत है तो ज़रा थोड़े से हकीकत को तस्लीम करते हुए फिर आँख में आँख मिला कर बात करो तो बात बने। निहत्ते लोगों पर जुल्म ढाना, निहत्ते लोगों को अपने ज़ेरे तसल्लुत उनकी नस्ल कुशी करना, और फिर पूरे मीडिया को अपने साथ मिलाकर वो साजिशें जो अब बेनकाब हो रही हैं, उसके बावजूद एक हठधर्मी के साथ अपने वजारत की कुर्सी से चिपक के रहना, अगर इतना पूरी दुनिया के अंदर कोई इतना गिरा हुआ शख्स है तो वो कोई और नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो अभी मज़ीद लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से इनके जो है वो ताल्लुक़ है। हम इस वक्त चूँकि सियासी जमातों के हवाले से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जिस वक्त हम कश्मीर की बात करते हैं तो फिर कोई ना सियासी, ना कोई मजहबी, ना कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फ़िरके की बुनियाद पर होती है। फिर सिर्फ हम पाकिस्तानी होते हैं और फिर एक आवाज़ हम लोगों की सिर्फ एक ही होती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये बताएं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपको लगता है, अभी असद ने कहा कि जो चीज़ ऑलरेडी बनती तो वो है जिसको अरसरे नौ बनाया जाए,
एक चीज जो है ही पाकिस्तान की और एक है ही जो है वो बनी बनाई पाकिस्तान की है, उसके लिए तो ये बात कहनी नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि उसके लिए तो ये है कि कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है, ज़ेरे तसल्लुत है। अब तसल्लुत खत्म करवाने के लिए भारत से आपके ख्याल में क्या सबसे बेहतर हल तलाश किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में शुक्रिया आपका, आपने हमें दावत दी इधर आने की। मेरे हिसाब से कश्मीर खास का हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है। मोस्टली हम आते हैं, तकरीरें करते हैं, नारे लगाते हैं, बैनर लगते हैं कश्मीर खास को, और सीरतुन नबी को हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। वो ऑलरेडी है सर, सीरतुल नबी तो बाकायदा चैप्टर है भी, बल्कि हम ये कहते हैं कि मुताले पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर अब उसमें अपडेट करना चाहिए, बल्कि इस चैप्टर को, और ताकि हमारी नई नस्ल को पता चल सके। इस वक्त अगर आपसे बात की जाए, चूंकि आप सियासी अपना एक तशख्खुस रखते हैं, जब हम सियासत की बात करते हैं तो कश्मीर को लेकर कितना कंसर्न है आप लोग? कश्मीर को लेकर इतना कंसर्न है कि जहाद अब लाजम हो गया मेरे ख्याल में। और ये खाली कश्मीर का नहीं है, फ़लस्तीन का भी मसला है। हमें फ़लस्तीन के मसले को, कश्मीर के मसले को, दोनों को उजागर करना चाहिए। हमारे हुक्मरान, क्योंकि इख्तियार तो उनके पास है, हम तो बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, उनको करना चाहिए। इस वक्त दुनिया की आबादी है 7.5 अरब, जिसमें 1 अरब 75 मुसलमान हैं और 1 करोड़ 47 लाख यहूदी है। दुनिया के 200 नोबल इनाम है, जिसमें से 180 यहूदी के पास है और बाकी कौमों के पास 20 हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है। लेकिन इस वक्त जो तसल्लुत है वो तो भारत का है, यहूदी का तो नहीं है, हिंदू का है। तो हम हिंदू की बात इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कि हम यहाँ पर किसी मजहब को, किसी फिरके को बात में इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जुल्म आपके ख्याल में जो भारत वहाँ पर कर रहा है, इसको रोकने के लिए आपकी नज़र में क्या सिर्फ जहाद ही आखिरी आपके ख्याल में हल है, जैसा कि आपने बताया, या आपको लगता है कि अभी भी कोई एक दरवाज़ा हमें खुला रखना चाहिए बातचीत? नहीं, बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। हम आवाम क्या कर सकती है? जैसे सब गवर्नमेंट, हमारे पास दुनिया की 10वें नंबर की स्ट्रांग आर्मी है। मैं तो आर्मी को जिंदाबाद कहूँगा। हमारी सरहदें हैं, हमारे बाकी मामलात हैं, हम इन झगड़ों में पड़े हुए हैं। कोई सियासी नारा लगाता है कि ये, हमें बिल्कुल उसकी अपनी फ़ौज की हिमायत करनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, और मुसलमानों को की आज़ादी, ये चीज़। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि आप ज़ाहिर है कि एक सियासी अगर अपना एक तशख्खुस रखते हैं, तो जब पाकिस्तान की सियासत की बात होती है या फिर कराची की या किसी शहरी सियासत की बात होती है, उस वक्त तो हमें ज़ाहिर है कि अपने उन तमाम तर सियासी झंडे को बुलंद करना, वो ज़ाहिर है कि उसके लिए उसको डिफेंड करना वो बड़ा ज़ाहिर है कि हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो आपके ख्याल में सियासत को बीच में लाना चाहिए या फिर सियासत को रखना चाहिए एक साइड पर, और सिर्फ यही सोच के कि जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, ये जो है इतना ही काफ़ी होगा कश्मीर की तकलीफ को समझने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क का एक अलमिया हो गया है कि कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियाँ और वहाँ बुज़ुर्ग और हमारे भाई पाकिस्तान की आवाम की तरफ और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं गुज़िश्ता 73 सालों से। और हम 5 फरवरी को कश्मीर डे मना के, छुट्टी करके और पिकनिक मना के या घर में मूवीज़ देख के गुजार देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि छुट्टी का दिन है, मगर अमली तौर पे हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। कश्मीर, जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारी शहरा गए, तो उस शहर को डेली डिस्कस होना चाहिए। आप जहाँ अपनी मईशत को डिस्कस करते हैं, जहाँ महंगाई को डिस्कस करते हैं, जहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, तो हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का काम है वो एक पेज पे आके कश्मीर के मसले को इतना उठाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा हमारे कदमों में आ जाए। मगर मसला ये है कि हम अपने इंटरनल इश्यूज़ को लेके बैठ जाते हैं और कश्मीर जो है वो पसे पर्दा रह जाता है। तो हमें एक नेशन बन के, हमारी जो 22 करोड़ की आवाम है इस पाकिस्तान की, उनको एक पेज पे आना पड़ेगा। हम ऐलान करते हैं कि जी हम जुम्मे वाले दिन हर जुम्मे को पार्लियामेंट के सामने हाथों में हाथ डाल के हम इंसानी जंजीर बनाएंगे। वो जंजीर एक जुम्मा बनी, उसके बाद वो आज 2 साल हो गए नहीं बनी। देखें, मैं ये समझता हूँ 5 अगस्त और 2019 को जब इंडिया ने वहाँ लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में कर दिया, तो जम्मू कश्मीर की जो आबादी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 40 लाख के करीब है। उस आबादी को यरगमाल बना लिया। आज यहाँ कोरोना में एक घर में हम 4 दिन नहीं रह सके, आज वो उनको तकरीबन 1 साल 5 माह और 28 दिन हो चुके हैं।
तो वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे। उन्होंने अपनी लाशें घरों में तदफीन की हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अल्लाह पाक ने ये दुनिया को बताने के लिए ही कि देखो लॉकडाउन कैसा होता है, घर में कैद रखना, किसी को कैद रखना कैसा होता है, उसका अल्लाह ताला ने एक कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कोरोना को नाजिल किया था कि बाकी दुनिया को भी पता चले कि जिस वक्त अपने आप को महदूद करके अपने आप को खुद कैद में डालकर कैसा लगता है, अपने आप को उस जगह पे रख के सोचिए कि वहाँ पर कितने अरसे से जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा मिली है। देखिए, आपने कहा ख्याल है, ख्याल नहीं, यकीनन 100% यही बात है कि जब अल्लाह ताला जो है एक बंदे से अपनी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो वहाँ पे जो लाखों करोड़ों कश्मीरी पाबंद सलासल और लॉकडाउन में पड़े हुए थे, भूखे प्यासे, ना उनको अद्वियात मिल रही थी, और दुनिया की NGOs और ये सिविल सोसाइटीज़ कहाँ चली गई और अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ चली गई, तो अल्लाह ताला ने अपनी हाकमियत और वादनियत जो है उसको बरूए कार लाकर दुनिया को ये बताया कि अब तुम भुगतो। अब सारी दुनिया कोरोना के पीछे पड़ी हुई है, तो उन कश्मीरियों की मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने खुद एक मदद की और आवाज़ है। अब एहसास पैदा हो रहा है यूरोपीय यूनियन को भी कि हमें कश्मीर की मदद करनी चाहिए। करे कि यूरोपीय यूनियन को एहसास हो जाए तो हमें भी ये शायद 5 फरवरी का दिन मनाना ना पड़ेगा। अगर उनको एहसास हो जाए तो फिर क्या ही बात है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने आवाज़ उठाई, वहाँ के सेनेटर्स ने आवाज़ उठाई, जर्मनी की पार्लियामेंट ने आवाज़ उठाई। क्यों उठाई? कि उनको ये एहसास हुआ कि आज कोरोना में जब हम एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, तो वो आज 1.5 साल से जो वक्त गुजार रहे हैं कैसा गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। क्या कश्मीर के लिए आपकी जो तकलीफ है वो वाकई में एक तकलीफ है, या फिर आप सिर्फ 5 फरवरी का दिन छुट्टी के तौर पे मना के फारिग हो जाते हैं? देखिए, बात ये है कि वो मुसलमान आज कितने दिनों से वहाँ कैद है, और कैद ऐसे हैं कि उनके सर पे बंदूकें हैं और उनके सर पे जो है वो पैरे लगाए हुए हैं। वो बच्चियाँ मासूम, वो छोटे बच्चे। तो हमें ये 5 फरवरी जो इज़हार यकजहती कश्मीर मनाते हैं, इस पे अमल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम एक और 5 फरवरी मना के जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी हमने हर साल की तरह 5 फरवरी का दिन हमने मनाया। आपको हमने ये दिखा दिया कि अवाम क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। अगेन वही वाली बात दोहराऊंगी कि जो फैसले हैं ना वो तो हमारे बड़े तय करेंगे, वजीर आजम, वजीर खारजा, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो तैयार करेंगे कि क्या भारत के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।